लेकिन दोनों देखो, एनर्जी एक ही है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में कहते हैं पानी अगर पहाड़ के ऊपर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो नीचे बहने लगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, उसको डायनामो पे डाल दो तो उसको घुमा देगा। नाउ दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, यू कैन कनेक्ट इट विद द डायनामो, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, you can connect it with a fan, you can connect it with a light bulb, AC heater, whatever it is, energy is one. तो माँ तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, गॉड तो एक ही है, उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, तुम्हारी माँ, तुम स्कूल से पढ़ के आए, तुमने कहा माँ ये समझ में नहीं आया, आज मैथ्स में 2 into 2 क्या होता है, तुम छोटे जब होगे तो तुमको पढ़ा रही है तो वो सरस्वती है। तुमने कहा माँ भूख लगी है तो वो अन्नपूर्णा है, तुम्हें खाना खिला रही है। और कोई तुम्हारी तो बुरी नजर से देखेगा, तुम्हारा एनिमी होगा तो वो उसको मारेगी। तो माँ काली भी है, दुर्गा भी है, एनर्जी एक ही है। उसको हम कैसे देखते हैं, किस तरह के, जैसे ही जो प्रिमिटिव एनर्जी, जो सिंगल एनर्जी है, माँ शक्ति वो गायत्री है, और वो ब्रह्म परमेश्वर की एनर्जी, गॉड की जो एनर्जी है वो गायत्री है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ह्रीम श्रीम क्लीम। जो एजुकेशन से संबंधित है वो सरस्वती, जो वेल्थ से रिलेटेड है वो लक्ष्मी, और जो शक्ति से रिलेटेड है वो दुर्गा या काली या पार्वती। एनर्जी एक ही है, उसके मैनिफेस्ट, उसको हम कैसे उनका मोबाइल यूज नंबर करना ले लेना चाहते ना हैं। जब आओगे ना तो तो। हम लोग को ठीक है। हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा। कैन आई टॉक टू ऑल हु आर इन द हाउस? नो, आई लिव अलोन। अच्छा, लुलु रहते हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। ओके, मैंने सोचा और तुम्हारे बच्चे हो या कोई और। नहीं नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। ओके, या तो जो हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ही वाज बोर्न ऑन 20th September 1911 in a small village near Agra. Agra is in Uttar Pradesh, UP. So when he was 11 years old, his father took him to काशी। वहाँ पे मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा तुमने, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। उन्होंने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, वो कहा कि गायत्री मंत्र से जाप किया कोई नहीं। उस दिन से वो छोटा बच्चा, 11 इयर्स का बच्चा, गायत्री मंत्र की 11 माला, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने का मतलब, गायत्री मंत्र जो है उसको 108 बार चैंट करना होता है। तो छोटा बच्चा वो करने लगा। वसंत पंचमी का दिन था, 18 जनवरी 1926। एक घी का दीपक जला के गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। घी के दीपक की लौ में से उनके टीचर, उनके गुरु अपीयर हुए। वो जो गुरु थे, उन्होंने उनको बताया कि यू आर अ वेरी स्पेशल सोल, वेरी डिवाइन सोल। और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिछले 3 जन्म तुमको दिखाता हूँ। हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं ना हमारे कई जन्म हो चुके हैं, मुस्लिम्स तो नहीं मानते, जैसे कि नहीं एक ही बार जन्म होता है, बट हिंदू मानते हैं कई बार जन्म होता है। और हम लोग जब जन्म लेते हैं तो अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, है ना। तुम्हें नहीं पता तुम पहले क्या थे, नोबडी नोस। तो उनके टीचर ने, उनके मास्टर ने उनसे कहा पहले तुम्हारे 3 जन्म तुमको दिखाता हूँ। उनको बताया तुम्हारे पिछले 3 जन्मों में, एक जन्म में वो कबीरदास जी थे, नाम सुना है तुमने कबीरदास जी का? कबीरदास जी जो थे, हाँ हाँ, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, और उन पोएम्स में वो टीचिंग्स देते थे, लोगों को समझाते थे। हिंदू लोगों से कहते थे, हिंदू लोगों से कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोले पत्थर क्यों पूछते हो, जो दुनिया में लोग हैं इनकी हेल्प करो, दिस इज ट्रू ह्यूमन रिलीजन। इस तरह से कहते थे। और मुस्लिम लोगों से कहते थे कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चनाए, ताचा मुल्ला बाग में क्या बहरा हुआ खुदा है। वो कहते थे मस्जिद में से जोर जोर से चिल्लाते क्यों, जो गॉड है, सो कॉल्ड गॉड, जिसे तुम अल्लाह कहते हो, क्या वो तुम्हारे दिल की आवाज़ या बहुत लो वॉल्यूम की आवाज़ नहीं सुन सकता? उन्होंने कहा, कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। अगर चींटी, एंट भी अगर घुंघरू पहन के चलेगी तो भी उसकी आवाज ईश्वर सुन सकता है, इतना चिल्लाते क्यों? तो कबीरदास जी थे हमारे गुरुदेव पहले जन्म में। फिर उसके बाद वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा तुमने, उनके गुरु बने समर्थ गुरु रामदास। तीसरा जन्म उनका जो हुआ वो वेस्ट बंगाल में हुआ, वहाँ पे वो बने रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने एक अपने शिष्य विवेकानंद को पूरा हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका भेजा, पूरे विश्व में, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह। विवेकानंद का तो नाम सुना होगा तुमने।
तो हमारे गुरुदेव को जब उनके 3 जन बताए उनके मास्टर ने, तो उनसे कहा कि दिस इज़ योर वेरी स्पेशल लाइफ एंड यू हैव बीन चोज़न बाय मी हिज मास्टर, कि आप पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र फैलाओ। तो आज हम लोग आपको यही बताने आए हैं कि गायत्री मंत्र जो है हमारे गुरुदेव ने सबको बताया और ये सद्बुद्धि का मंत्र है। पर तुम हो सकता है ये कहो कि मैं क्यों करूँ गायत्री मंत्र, मुझे क्या फ़ायदा होगा? हम तुम्हें एक स्टडी बताते हैं विच यू कैन चेक, मतलब दिस इज करेक्ट। 1998 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, एम्स, नाम सुना होगा तुमने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में है। एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के एक स्टडी की। वो स्टडी उन्होंने की गायत्री मंत्र पे। उन्होंने 100 लोगों से कहा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, और जाप करने के पहले उनके ब्रेन का एमआरआई किया, और 100 डेज के बाद उनके ब्रेन का एमआरआई किया। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि 100 डेज के बाद जब एमआरआई किया, तो जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया 108 बार प्रतिदिन, उनके ब्रेन के एमआरआई में चेंजेस आ गए। डाटा काम कर रहा हूँ बतमागा धनंजय यहाँ पे हैं। मुझे एक जी न्यूज़ की खबर दिखानी है बच्चों को, जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। जस्ट टू टेल यू, जी न्यूज़ पे ये न्यूज़ आई थी। जी न्यूज़ एक टेलीविज़न का चैनल है ना। ब्रेन में चेंजेस क्या आए? मैं जो ये जो फोरहेड होता है, इसके ठीक पीछे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है, उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर का साइज बढ़ गया। ब्रेन का साइज नहीं बढ़ा, सेल्स की डेंसिटी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ईंटों से बल्ब के मकान बनता है, तो सेल्स के मिलने से हमारी बॉडी बनती है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड इन ग्रे मैटर ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे ये जो माथा होता है ना, जहाँ पे हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, इसके ठीक पीछे जो ब्रेन है, उसको डॉक्टर्स कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये जो प्री फ्रंटल, आपको बुद्धिमान बनने का फॉर्मूला बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही काफी बुद्धिमान हैं, तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। ये फॉर्मूला एम्स के रिसर्च के जरिए सामने आया है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स के एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। ये संभव है। एम्स ने अपने रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है, जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच ये मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था, और 9 महीने तक ये रिसर्च की गई, और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया, और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। अब सुनना जो बहुत इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे, उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा, और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक होगी। 5 हफ्तों तक किए गए एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये
नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का यह शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। इतिहासकारों ने हमेशा आर्यों की नस्ल को बहुत बुद्धिमान माना है, इसलिए इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या हम लोग आर्यों जब ने